अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अच्छी खबर ये है कि जरदारी का नवंबर प्लान फेल हो चुका है। हमने पहले ही कहा था कि जो मर्जी हो जाए पीडीएम को यहाँ पर मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन आप कह लें कि वक्ती खुशी तो पीडीएम को मिली और हमजा शरीफ को वजीर आला डिक्लेयर किया गया, लेकिन ये वक्ती खुशी सिर्फ चंद घंटों की ही साबित हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट कैसे जरदारी का नवंबर प्लान खत्म करने जा रही है और कौन सी बड़ी शख्सियत इस वक्त इमरान खान के साथ आकर खड़ी हो गई है, पीपल्स पार्टी की जरदारी साहब के करीबी दोस्त भी वो समझे जाते हैं, इस पर भी आपको आगाह करते हैं। लेकिन आप अपनी राय हमें दें कि सुप्रीम कोर्ट अब किसके हक में फैसला सुनाएगी, परवेज इलाही के हक में या फिर हमजा शरीफ के हक में। अच्छा, कल आप ये देखें दोस्तों कि जैसे ही फैसला आता है नून लीग के लफाफा सहाफ़ी उठ खड़े होते हैं और इस डिसीजन को ठीक करार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुनक्कद होने वाले वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात में सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से अरकान असम्बली को दी गई हदायत के बरक्स वोट डालने पर काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए गए और हमजा शहबाज शरीफ की कामयाबी का ऐलान किया गया। पीटीआई और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही ने 176 वोट हासिल किए, जबकि हमजा शहबाज शरीफ ने 179 वोट लेकर दोबारा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। इस हवाले से एंकर मंसूर अली खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से पार्टी हदायत के बरक्स वोट डालने पर उस्मा कारदार को डी सीट करने के हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली को लिखे गए खत को ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट पर साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया डॉक्टर अरसलान खालिद ने जवाब देते हुए लिखा, फिर जानबूझकर मुस्लिम लीग नून के गैर आईनी फैसले का दिफा कर रहे हैं। आइन में साफ दर्ज है कि वोटिंग की हदायत पार्लिमानी लीडर देता है और अगर कोई रुकन पार्लिमानी लीडर की हदायत के खिलाफ वोट दे तो पार्टी चेयरमैन फिर कार्रवाई का कहता है, लेकिन यहाँ वोट पार्लिमानी लीडर की हदायत के मुताबिक ही दिया गया है। दूसरी जानिब अब सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में परवेज इलाही ने दरख्वास्त जमा करवा दी है और आज कहा जा रहा है कि इस पर समाअत होगी और जरदारी का नवंबर प्लान खाक में मिल जाएगा। देखें, ऐसे ही आसिफ जरदारी की दौड़ें नहीं लग रही हैं, इसको समझें। असल में जब पीडीएम की हुकूमत आई थी तो आसिफ जरदारी ने एक जुमला गलत बोल दिया था कि फैज हमीद खुड्डे लाइन लग गया है। अब आसिफ जरदारी ने ये बात तो कह दी कि खुड्डे लाइन लग गया है, लेकिन भूल गए कि नवंबर अभी आया नहीं और अब आसिफ जरदारी को डर लगने लग पड़ा है कि कहीं नवंबर से पहले इलेक्शन हो गए तो इमरान खान दोबारा से इक्तदार में आ जाएगा और फैज हमीद को कुर्सी पर बिठा देगा, जिससे नून लीग को भी डराया गया था कि जल्दी अदम एतमाद लेकर आओ, नहीं तो इमरान खान फैज हमीद को कुर्सी पर बिठा देगा। इसके अलावा दोस्तों, आसिफ जरदारी को अपनी जमात के अंदर से भी अब मुखालफत का सामना है। देखें, 1971 में क्या हुआ था। पीपल्स पार्टी के भुट्टो ने शेख मुजीबुर रहमान को मेजोरिटी होने के बावजूद इक़्तिदार नहीं लेने दिया और वो समझ रहे थे एस्टेब्लिशमेंट समेत कि वो जीत रहे हैं, लेकिन वो हार रहे थे और पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और कल फिर ये समझ रहे हैं कि ये जीत चुके हैं, जबकि असल में ये हार चुके हैं और अब क्या होना है ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन कल एक पोस्ट नज़र से गुजरी जिस पर लिखा था कि अब जिंदगी में जो भी बंगाली मुझे मिलेगा इससे मैं माफ़ी मांगूंगा एज अ पाकिस्तानी। अब पता चला कि 1970 में क्या हुआ होगा इनके साथ, तो इस कदर पाकिस्तानियों में गुस्सा भर चुका है। खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम किया जाए और अपनी अना की खातिर इस मुल्क को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसके अलावा दोस्तों, जरदारी के पार्टी के लोग भी अब आसिफ जरदारी का साथ छोड़ने जा रहे हैं। एतजाज एहसन जो कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं और बहुत बड़े वकील हैं, इनका कल हर टीवी पर बयान आया कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो गैर आईनी है, पार्टी के लीडर के पास कोई इख्तियार नहीं, जबकि पार्लिमानी पार्टी कह चुकी है कि परवेज इलाही को वोट देना है तो इनके ये सब वोट दुरुस्त थे। तो एतजाज एहसन की ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वो जो मर्जी सामने हो बात खरी करते हैं, बात सच्ची करते हैं। अब एतजाज एहसन ऐसे इंटेलेक्चुअल बंदे हैं कि इनके लेवल के जजेस भी नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट में जितना इनको वकालत आती है। तो इस वक्त वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट का भी यही फैसला होना चाहिए जो कि एतजाज एहसन कह रहे हैं। इसके बाद जिसने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है उसके एहतसाब की तरफ ये मुल्क बढ़ेगा, उसका कड़ा एहतसाब होगा इस मुल्क में। और आपको भी दोस्तों दिख रहा होगा कि पीडीएम किस तरह अब खींच कर सांस ले रही है। इनको मालूम है कि अब इनकी खैर नहीं। दूसरा, आप डिप्टी स्पीकर को देखें, उनको मालूम ही नहीं कि रूलिंग कैसे देनी है। उनके सामने 2 खत पड़े हैं, एक पार्लिमानी पार्टी का और दूसरा चौधरी शुजात का। अब कानून कहता है कि पार्लिमानी पार्टी का फैसला होगा, लेकिन स्पीकर ने इस पर आइन तोड़ा है। तो जो आर्टिकल 6 लगाने की बातें कर रहे थे कासिम सूरी पर, अब इस पर भी सामने आए और डिप्टी स्पीकर दोस्त मुजारी पर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इस पर भी बात की जाए।